उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज प्रयागराज के भारत स्काउट एंड गाइड स्कूल के प्रांगण में सामूहिक वंदे मातरम गायन कार्यक्रम में पहुंचे। यहां उन्होंने विभिन्न विद्यालयों को लगभग 1500 से ज्यादा बच्चे मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रख्यात गायिका एवं पद्म भूषण से सम्मानित सुश्री सोमा घोष व उनकी टीम द्वारा वंदे मातरम गान प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है कि वंदे मातरम यह एक गाना नहीं बल्कि यह उन महान स्वतंत्रता सेनानियों की आत्मा का अस्तित्व है जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी स्वयं प्रयागराज की धरती से संबंधित थे और उनका यहीं पर निवास रहा है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने न केवल वंदे मातरम गाने को लिखा बल्कि उन्होंने सभी हिंदुस्तानियों के दिल में अंग्रेजी शासन और हुकूमत के खिलाफ एक ऐसी ज्वाला जगाई जिसमें जलकर अंग्रेजी हुकूमत खाक हो गई। गान के कार्यक्रम में 16 दिसंबर को प्रयागराज के भारत स्काउट गाइड के परिसर में आयोजन से मैं तो आनंदित हूँ ही, लेकिन भारत की जो भावी पीढ़ी है जिसे विकसित भारत का साक्षात स्वरूप देखना है, उसकी सहभागिता अति उत्साहित करने वाली है। आज 16 दिसंबर भारत के विजय का दिवस है और वंदे मातरम एक ऐसा महामंत्र है जिसे मैं कहता हूँ कि सन्यासी विद्रोह की आग है, जिसे कहूँ आनंद मठ की आत्मा है, जो आज़ादी के आंदोलन का महामंत्र है और जिसके बारे में ये मैं कह सकता हूँ कि भारत की शाश्वत जो चेतना का महामंत्र है वो वंदे मातरम है। और उसका इस प्रकार का आयोजन करने का जो कार्यक्रम संस्था के द्वारा रखा गया और उसमें मुझे बुलाया गया और इसमें हजारों की संख्या में लोग आए। ये आज का दिन अत्यधिक गौरव का दिन है और मैं जो भी इस कार्यक्रम में सहभाग किए सबको शुभकामनाएं देता हूं और पूरे विश्वास से कह सकता हूं जिस वंदे मातरम के टुकड़े करने के कारण से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से कांग्रेस ने भारत के टुकड़े करवाए, उसी वंदे मातरम के महामंत्र के जाप जब ये देश का 140 करोड़ भारतवासी करेगा तो अखंड भारत का रास्ता भी साफ होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से राष्ट्र मुक्त होगा, भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, गरीबी से मुक्त होगा और विश्व गुरु बनेगा। अच्छा, आपने आज ऐलान किया कि माघ मेले में भी सामूहिक वंदे मातरम माघ मेले में एक दिन ऐसा, चूँकि वो तो 2026 आ जाएगा, लेकिन एक दिन सामूहिक वंदे मातरम सब लोग अपने शिविर में रह करके कोई एक दिन तय करेंगे बैठ करके कि किस दिन सामूहिक वंदे मातरम, क्योंकि वंदे मातरम कोई यह केवल राष्ट्रगीत नहीं है, राष्ट्र का महामंत्र है और इससे हर वह कार्य सिद्ध हो सकता है जिस लक्ष्य को लेकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए, विकसित भारत के लिए, आर्थिक महाशक्ति भारत के लिए, सामरिक महाशक्ति भारत के लिए, गरीबी से मुक्त भारत के लिए, तुष्टीकरण से मुक्त भारत के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्त भारत के लिए इस मंत्र का जाप कल्पवासी यहाँ आते हैं वो भी सब करेंगे तो उसका असर बहुत व्यापक भारत के लिए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की प्रतिमा भी स्थापित होगी प्रयागराज में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने यह वंदे मातरम महामंत्र की जो रचना किया और उनकी अगर मूर्ति यहाँ लगेगी तो पूरे देश के लिए एक गौरव का विषय होगा। दूसरा, महर्षि अरविंद जी जिन्होंने वंदे मातरम पत्रिका निकाल करके इस विषय को आगे बढ़ाया और आंदोलन, आज़ादी के आंदोलन का महामंत्र बनाया, उनको भी हम आज के दिन नमन करते हैं। सर, बात अगर करें तो अखिलेश, इसके अलावा कई नई योजनाएं आ रही हैं। बहुत कुछ आएगा अभी आने वाले समय में। मैंने कहा जब भारत का गरीब भी अमीर बनेगा तो सभी प्रकार के अभाव से वो मुक्त होगा। जब भारत के लोगों को जिनके पास रोजगार नहीं है उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे तो उनके जीवन में खुशहाली आएगी। जब सभी बच्चे हमारे शिक्षित होंगे, संस्कारित होंगे, बलशाली होंगे, तभी वो देश की भी रक्षा करेंगे, परिवार की भी रक्षा करेंगे, समाज की भी रक्षा करेंगे और तभी भारत वास्तविक रूप से विश्वगुरु बनेगा। तभी एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो संकल्पना है वो साकार होगी। बीजेपी सोशलिस्ट नहीं कैपिटलिस्ट है, उन्होंने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आपने बदल दिया लेकिन विचार कहाँ से लाएंगे? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी जब से बिहार के चुनाव में अहंकार लेकर के गए थे और भगवान सीता मैया ने, भगवान तथागत बुद्ध ने और बिहार की जनता ने उनके अहंकार को चूर चूर कर दिया। उन्होंने कहा था कि अवध में हराए हैं और मगध में हराएंगे और हम उनसे कहते हैं मगध में यानी बिहार की जनता ने उनको धूल चटा दिया, कमल का फूल खिला दिया
और अवध और यूपी की जनता उनको 2027 में सैफई भेज देगी। उनके इस प्रकार के बयानबाजी का मतलब है कि वह इस समय अपना संतुलन बनाए रखने में सक्षम नहीं है। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे सत्ता में आने को लेकर के, अब उनका सपना जनता, बिहार की जनता ने चूर चूर कर दिया और उत्तर प्रदेश की जनता 27 में चूर कर देगी और सैफई परिवार वालों को सैफई भेज देगी। SIR को लेकर लगातार सवाल उठाते थे, अब उन्होंने कहा है कन्नौज में 3.25 लाख वोट काट दिए गए हैं। देखिए, SIR यह मजबूत लोकतंत्र का एक ऐसा अभियान है जिसमें हर प्रदेशवासी को, हर देशवासी को जहाँ जहाँ पर यह अभियान चल रहा है उसको हिस्सा लेना चाहिए। और चुनाव आयोग के द्वारा यह अभियान जो चलाया गया, इसकी जो सफलता रही, मतदाता सूची शुद्ध हुई और इसीलिए कांग्रेस की जो हैसियत, मैंने कहा था कि कांग्रेस वोट चोरी का आरोप लगा करके बिहार में यात्रा लगा रही थी, आज एक कार में बैठ करके उनके विधायक जा सकते 6 हैं और उत्तर प्रदेश जहां वो शासन करती थी वहां पर भी उनके विधायक 6 ही है। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकारमय है। इस समय सूर्यदेव तो उदित हैं, लेकिन सपा और कांग्रेस का सूर्य अस्त हो रहा है। मनरेगा का नाम केंद्र सरकार बदल रही है, सपा और कांग्रेस दोनों लगातार हमला कर रही हैं और कह रही हैं कि साजिश हो रही है। विहीन लोग हैं, उन्हें इस देश के लोगों के रोजगार, इस देश के लोगों की प्रगति, उन्हें विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश दिखाई नहीं दे रहा है। उनको दिखाई दे रहा है कैसे वोट बैंक की राजनीति करो, कैसे गरीब को गरीब बना करके रखो, कैसे बेघर बना के रखो, कैसे 1 रुपये में से 85 पैसे का घोटाला करो। तो भ्रष्टाचारी लोग हैं, तो उनको ये सब अच्छा नहीं लगेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी देश के 140 करोड़ लोगों को दुनिया में सबसे आगे लाकर खड़ा करने के लिए देश की जनता के आशीर्वाद से वह सारे काम कर रहे हैं जो देश के हित में। अच्छा, पड़ोसी राज्य उत्तराखंड है, वहाँ के CM धामी आपके मित्र भी हैं, उन्होंने न्यूज़ 18 के कार्यक्रम में कहा है कि लैंड जिहाद कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हरा कपड़ा, लाल कपड़ा डालकर अगर कोई सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करेगा तो उसे उखाड़ फेंकेंगे। नहीं, देखिए, कहीं पर भी कोई माफिया हो, चाहे लैंड माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे नकल माफिया हो, चाहे भर्ती माफिया हो, ऐसे माफियाओं के युग का अंत हो चुका है। अब एक अच्छे युग की शुरुआत हुई है, विकास की शुरुआत हुई है, सुशासन की शुरुआत हुई है, सबके जीवन में खुशहाली लाने की शुरुआत हुई है और श्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो अभियान है उसका समर्थन करते हुए उनको शुभकामना देते हैं। थैंक यू। सामूहिक गान के कार्यक्रम में जिन्हें बहुत ही ध्यान से आप सब लोगों ने सुना, बहुत वरिष्ठ प्रचारक, जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे अधिक उनके प्रचारक जीवन है, ऐसे आदरणीय श्री गुणवंत कठारी जी जो राष्ट्रीय संयोजक के रूप में इस वंदे मातरम गान के अभियान को पूरे देश में चला रहे हैं, जो राष्ट्रीय सह संयोजक आदरणीय श्री सोमनाथ जी, कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय श्री संजय शुक्ला, सम्मानित विशिष्ट अतिथिगण आए, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए मेरे जो पत्रकार मित्र हैं उन सब के बीच ये कार्यक्रम जो यहाँ पर वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया, आज 16 दिसंबर है, 2025 का वर्ष है और जब 16 दिसंबर 2047 होगा तब विकसित भारत होगा, विकसित उत्तर प्रदेश होगा, जिसका संचालन मेरे प्यारे बच्चों आपके हाथ में होगा, आपके हाथ में होगा। विकसित भारत का यह वंदे मातरम महामंत्र आप सबको स्मरण रहना चाहिए। जब राष्ट्रभक्ति की भावना होती है, उस राष्ट्रभक्ति का महामंत्र जब वंदे मातरम होता है तो अंग्रेजों की जिनकी जकड़ दुनिया के बहुत बड़े भूभाग पर थी, लेकिन वंदे मातरम का उद्घोष हुआ, भारत की धरती से अंग्रेजों को हमारे पुरखों ने खदेड़ करके बाहर करने का काम किया। वंदे मातरम कोई साधारण महामंत्र नहीं है। मैं आप सबके सामने अगर कहूं कि वंदे मातरम यह सन्यासी विद्रोह की याद है, अगर मैं कहूं कि आनंद मठ की आत्मा है, अगर मैं कहूं कि आजादी की लड़ाई का महामंत्र है, अगर मैं कहूं कि यह भारत की शाश्वत चेतना है, इस चेतना के आधार पर आज का जो समय है हम सबके ध्यान में रहना चाहिए। आज जब मैं यहां पर खड़े होकर के आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद वंदे मातरम
150वीं वर्षगांठ को मना रहे हैं। तो इस भारत की आजादी जब मिली थी तो जिन्होंने देश की 565 रियासतों को भारत का हिस्सा बनाया, ऐसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भी 150वीं जयंती है। अंग्रेजों के खिलाफ जिन्होंने लड़ाई लड़ी, ऐसे भगवान बिरसा मुंडा जी की भी 150वीं जन्म जयंती है। उन्हें वह 75 वर्ष के हुए और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ के रूप में बनाने का काम किया। यहां एक ऐसा विषय है, राजभवन, राजभवन को लोक भवन बनाने का काम किया, राजपथ को कर्तव्य पथ बनाने का काम किया, और जो सरकार के लोग बैठ करके जहां से देश को चलाते उसे कर्तव्य भवन बनाने का काम किया। यह ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक अवसर है, और हम प्रयागराज की धरती पर हैं। वंदे मातरम की रचना करने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के जो परिजन हैं वह प्रयाग में रहते हैं। उनका रिश्ता भी उत्तर प्रदेश से था। आज हमारे लिए अत्यधिक गौरव का क्षण है कि जहां कहीं पर भी वंदे मातरम की गूंज सुनाई देती है तो कोई भी, मैं अगर आज यहां पर खड़ा हूं, मैंने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के समय जय श्री राम का उद्घोष सुना है और वह मंत्र सिद्ध हो गया और श्री राम लला के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य पूरा हो गया। मैं आप सबसे आज यहां पर यह कहना चाहता हूं, ये वंदे मातरम का महामंत्र जो आजादी दिला सकता है, यह वंदे मातरम का महामंत्र विकसित भारत बना सकता है, यह वंदे मातरम का महामंत्र भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना सकता है। ये वंदे मातरम महामंत्र का जाप करते जाइए, विश्व गुरु भारत को बना सकता है। ये वंदे मातरम का जाप करते जाइए, महामंत्र को स्मरण करते रहिए, देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ता जाएगा। कहना चाहता हूं, यह वंदे मातरम का महामंत्र पूरा पढ़िए। शक्ति की आराधना करना अभी बता रही थी आदि डॉक्टर सोमा घोष जी, शक्ति की आराधना करिए, शक्ति की आराधना भक्ति भाव से करिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत होने से कोई रोक नहीं सकता। तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति के कारण जिन लोगों ने वंदे मातरम के टुकड़े किए, उन्हीं लोगों ने भारत माता के टुकड़े करने का पाप किया है। आप वंदे मातरम का जाप करिए, अखंड भारत का सपना पूरा हो जाएगा। बच्चों को कहना चाहता, जो चीजें आज बताई गई, आप भाषण कोई दे करके उसको सुन करके जाने का नहीं, अपने जीवन में उसको धारण करने की आवश्यकता। यह एक परम उद्देश्य को लेकर के आज यहाँ प्रयागराज की धरती पर यह आयोजन किया गया है। मैं इस आयोजन करने वाले सभी जो आयोजन समिति के सम्मानित सदस्य और पदाधिकारी हैं, सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया, मैं इसके लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और मैं यह कहना चाहता हूं, हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु बना करके रहेंगे, विकसित भारत बना करके रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत अब हमें रोक नहीं सकती है, ये हमें पूरा विश्वास है।